एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर स्पाउस, योर लाइफ अहेड। तो आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ किस तरीके का रहेगा और आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। आ रहा है एस ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है टेम्परेंस। ओके, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द मून और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो 222 एंजल नंबर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है। हैवी जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर, पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर आपका लविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहेगा, आप लोगों में बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन को मुझे लगता है, व्यूअर जो आप देख रहे हो, वो जो है थोड़े से कह सकते हैं कि अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपके मन में कोई डर हो। डर जो है एक नॉर्मल हेजिटेशन जिस तरीके का है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डर है, लेकिन यहाँ पर डर इस बात का है कि कहीं जो है, अगर मैं अपनी जो वो पास्ट में हुआ, वो वाली सिचुएशन है, पास्ट में हुआ उसी तरीके से तो कुछ नहीं हो जाएगा, या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी है कि मैं जो हूँ सब कुछ टैकल सही तरीके से कर पाता हूँ। तो डाउट है, डाउट अपने आप पे है, कुछ जो है यूनिवर्स पे भी है, यहाँ पे ईश्वर पे भी है, जो है वो आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई गलत बात है। हर इंसान के सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां या सिचुएशन या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों वो बहुत अच्छे ना भी रहे हों, इस वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में चल रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ मेंटिकल्स भी आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये चीज़ जो है वो यही दिखा रही है कि आप काफ़ी हद तक गार्डेड एनर्जी में हो, अपने आप को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने की इच्छा रख रहे हो। लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी ज़िंदगी में एक सही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको फील होगा कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे लव करता है या करती है। क्योंकि फेक लव जो है वो कभी ना कभी दिख जाता है, एक सेल्फिश इंटरेस्ट हमेशा दिख जाता है, लेकिन जो एक्चुअली में आपको ब्लेसिंग या एक लव्ड फील करवाने की इच्छा रखता है या रखती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे जैसे हो आप लोग। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा, आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि ईश्वर जो करना मेरे साथ सही करना, इस तरीके की सिचुएशन है। और आप जैसे ही सरेंडर करोगे वैसे ही जो है आपको फील होने लगेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आपने बहुत सालों से या बहुत समय से जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हो सकता है कुछ ब्रेकअप हुआ हो सकता है किसी ने कुछ गलत कहा हो, तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है, ज़रूरी है वो डिसीजन लेना। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, आप इन डिसीजन वाली सिचुएशन में हो कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं या मैं पास्ट को ही याद करता रहूं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे जो है आपके स्पाउस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल वो हो सकता है पब्लिक डिपार्टमेंट में काम करते हो, पब्लिक रिकॉग्निशन हो, जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे वो सेक्टर हो चाहे वो सोसाइटी हो, कोई ना कोई काम होगा या लोग जो है वो उन्हें फिजिकली जानते होंगे, उनका नाम जानते होंगे, उनकी पोस्ट ऐसी होगी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, उसकी वजह से भी आप जाने जाओगे और आप अपनी भी इंडिविजुअल लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इंडिविजुअल लाइफ है ही नहीं। तो जो कॉन्फिडेंस आपका गिरा था वो जो है ये पर्सन
उठाएंगे। आपके साथ जो है एक लविंग सिचुएशन रहेगी, आपकी नीड्स को, आपकी फिजिकल नीड्स को, आपके इमोशनल नीड्स को, स्पिरिचुअल नीड्स को सब तरीके से वो सुनेंगे। तो यहाँ पे जो मून आ रहा है वो आपको सिर्फ अपनी इनर वॉइस पे भरोसा करना है। आपका मन कह रहा है कि नहीं यार, ये इंसान मेरा कभी बुरा नहीं करेगा, लेकिन आपका दिमाग कह रहा होगा कि पता नहीं यार, पिछले इंसान की तरीके से तो नहीं होगा ये। तो वो वाली जो सिचुएशन है, ये जो डुअलिटी है, कभी इधर होना कभी उधर होना, तो उसमें जो है वो आपको खुद ब खुद उनके एक्शंस पे ध्यान देना, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वो आपको किस तरीके से पैम्पर करते हैं। और ये इंसान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। आप दोनों जो है वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उस डिफरेंसेस की वजह से कोई परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करना जानते हैं और सिचुएशंस को जो है वो अच्छी तरीके से रिजॉल्व करने की भी इच्छा रखते हैं। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ये एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो आपको शुरुआत में जो है कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। ये ऑब्स्टिकल ऐसे नहीं है कि कोई और क्रिएट कर रहा है, आपने अपने दिमाग में खुद क्रिएट करे हैं। तो उसमें जो है वो बैलेंस आएगा। टेम्परेंस का कार्ड भी आया है यहाँ पर, कि उसमें बैलेंस आएगा, कि आपको समझ आएगा कि बाहर की दुनिया जो है, जो इतनी जैसे कह सकते हैं कि चमक है जो बाहर की, वो जो है सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है आपके घर में है, या जो आप जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हो, तो वो जो उनका बिहेवियर आपके प्रति होगा और जो बाहर के लोगों के प्रति होगा, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस उनको आपको दिखेगा, और आप समझ जाओगे कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। रही बात वेल्थ की, तो यहाँ पे वेल्थ की कोई आपको ऐसी कमी नहीं होगी कि आपको कभी प्रॉब्लम हो। कोई भी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, तो आपको उसमें कोई चिंता करने वाली सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं। तो जितना भी आपने अपने माइंड में चीज़ों को क्रिएट कर रखा है, उतनी बुरी सिचुएशन है नहीं और ना ही होगी। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, कि आपके साथ जो है वो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो पहला आ रहा है सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो यहाँ पे जो है आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपके अंदर एक इच्छा है, या आपका ये पर्सपेक्टिव बना हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हो वो आपके साथ नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन किसी और सेंस में। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो आप चाहते हो कि आप जो है वो मान लीजिए कोई अच्छी जॉब करें, ठीक है, या फिर XYZ कोई पोस्ट पर जाएं, पहुंचे। अब वो जरूरी तो नहीं है कि आपने जिस कंपनी के बारे में सोचा है उसी कंपनी में हो, वो किसी और कंपनी में भी हो सकता है, और पोस्ट वही है, पैसे भी जो है उससे अधिक ही हैं, लेकिन आपने एक जिद कर रखी है कि आपको उसी कंपनी में जो है काम चाहिए, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि उस कंपनी में जो है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या एक दूसरे को जो है गिरा कर आगे बढ़ने की इच्छा है। लेकिन आपके लिए जो है वो पाथ बनाया जा रहा है, एक सही रास्ता बनाया जा रहा है। उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे होगी। तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा कामिंग होगा, शांति वाला होगा, सुकून होगा, एक दूसरे की समझदारी से चलोगे, और लविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होगा। आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि आपको वो इंसान जो है वो लव नहीं करता है या करती है, दोनों ही सिचुएशन में। इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोगों को ये लगता है कि लविंग रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि सिर्फ एक ही इंसान का ध्यान देना। फैमिली भी इंपॉर्टेंस रखती है, कैरियर भी इंपॉर्टेंस रखता है, पैसा भी इंपॉर्टेंस रखता है, नाम शोहरत, जो अपने ड्रीम्स हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबका एक बैलेंस है, बस उसको ही आपको जो है सरेंडर करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। आप खुद ब खुद अपने आप थोड़े समय बाद जो है वो ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि ईश्वर ने जो है आपको एक गिफ्ट दिया है, और आप बेफालतू में ही इतनी जो है वो चिंता कर रहे थे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। आपकी इंटीमेट लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पर जो है, हालांकि ये एक नॉर्मल रीडिंग है, तो उसमें जो है आपको खुशी जो है वो एक्चुअली में महसूस होगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। आपकी लाइफ ज़्यादातर समय जो है वो स्मूथ ही रहेगी, और अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता भी है, तो जो है आपके जो स्पाउस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो आपको डिफेंड कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला ही आ रहा है सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम। नेक्स्ट है सेक्सुअल फ्रीडम।
और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आपको जो है ये जितने भी निकले हैं ऑरेकल कार्ड्स, उस पे जो है आपको मिलेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। ये नहीं कि आप जो है किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या वो ये कह रहा है या कह रही है कि भाई तुम तो मेरे ही पैसे का खाती हो, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। वो अपनी तरफ से तो करेंगे ही करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है और आप बहुत खुशी महसूस करोगे। यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम भी है, आप दोनों जिस तरीके की सिचुएशन में आना चाहते हो, डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, न्यू चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो इंटीमेट लाइफ में, तो वो चीज़ भी आपको एक नए तरीके का एक्सपोजर देगी। तो आप इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंता ना करो, ठीक है। धीरे धीरे जो है अपनी चिंताएं अगर आप बताना भी चाहते हो तो आप अपने स्पाउस को बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम। इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं कि आप यहीं पे बैठो, इसी से बात करो, इसी से बात ना करो, जो करना है करो, ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, सेक्सुअलिटी। तो प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए या रहेंगी, और सेक्सुअलिटी है तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इंटीमेट लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो वैसी चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है स्टारफिश आई है, हीलिंग एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है। आप हील हो जाओगे, जितना भी आपने दिमाग में बना रखा है या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, इस वजह से जो है आप अपने आप को हील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया है। तो मिरर जो है अपने आप से पूछो क्या चाहते हो लाइफ में, पीछे जाना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तू मेरी दोस्त है युवराज मूवी का है, उसी तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है तेरी ओर, सिंग इज किंग। नेक्स्ट है बोलना हल्के हल्के, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हमदम शिद्दत मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा आपके स्पाउस के साथ। कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द डेथ, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सन, और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, हैवी इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है, लियो एनर्जी है, जेमिनाई लिब्रा एनर्जी है, और कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी भी है, और सेजिटेरियस एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है ज़्यादातर केसेस में आप जब भी अपने स्पाउस के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करोगे तो उसमें जो पहले आपका जो बिहेवियर था और जो बाद में बिहेवियर होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का तरीका होगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि पहले आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे, या लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होगा। आपको एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे कि एक ही समय पे बहुत सारे काम को हैंडल करना, या एक ही समय पे 4 चीज़ों को जो है सही तरीके से हैंडल करना। पहले जो है आप जैसे मान लीजिए थोड़े से रूड थे या एरोगेंट थे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप थे, ठीक है? मैं कह नहीं रही हूँ लेकिन अगर आप थे तो अब जो है हम्बलनेस आएगी आप में, मैच्योरिटी लेवल जो है आपका बढ़ेगा। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिल्ड अप कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो है जो इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे चीज़ें हों, सर्कमस्टांसेस हों, लोग हों, वो जो है आप कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। पहले जो है जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। आप पहले बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे, लेकिन अब जो है आप ये समझने लगोगे कि जंक फूड से जो है पेट नहीं भरना है, हेल्दी फूड खाना है, क्योंकि अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देनी है। और आपके सामने जो है फैमिली भी आ रही है, बेबी भी जो है आपका देखेगा कि वो भी जो है जंक फूड खाना लग जाएगा तो वो भी बीमार पड़ेगा। तो इस वजह से आप एक अच्छा कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में, हैबिट्स में चेंजेस आएंगे,
ठीक है, और पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर आएंगे जब भी आपकी शादी होगी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर जो है आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी जो काम कर रहे हो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा एक नाम भी मिलेगा, आपको खुशी भी महसूस होगी और एक सैटिस्फैक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स आया, एट ऑफ वॉन्ड्स आया। क्विकली जो है आप अपनी लाइफ में प्रमोशन हो सकता है या बेबी होना, ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो जो जो लाइफ है आपकी वो बहुत तेजी से चेंज होगी और पॉजिटिव तरीके से चेंज होगी। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो बहुत ज्यादा लविंग होंगे, इमोशनली आपसे अटैच्ड होंगे और डीपली आपको लव करेंगे। आपकी नीड्स, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, सबकी जो है वो ध्यान रखेंगे और अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि आप उनकी लाइफ में हो। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत तेजी से चेंज होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में बेबी जो है वो बहुत जल्दी आएगा या आएगी, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन उससे जो है आप लोग इवॉल्व होगे। तो जिस तरीके से होता है कि आप एक मैरिड कपल हो और या फिर एक बॉय या गर्ल से जो है आप एक पेरेंट में तब्दील होते हो, तो वो सिचुएशन जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे लविंग रिलेशनशिप रहेगा, एक दूसरे के जो है लकी चार्म रहोगे, कोई भी झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। एक दूसरे को जो है रोज एक कोई ना कोई एक प्यारा सा जेस्चर करना, चाहे काम करते करते ही जो है एक दूसरे को गले लगा लेना और फिर से अपने काम पे जुट जाना। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। पैशन भी रहेगा। वाइट कलर जो है वो यहाँ पर सुकून को या पीसफुलनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और पर्पल रंग जो है हमेशा रॉयल्टी को दिखाता है। तो वेल्थ आपके पास रहेगी और आप अपनी लाइफ में जो गोल्स आप क्रिएट करना चाहते हो या कर चुके हो, तो उसमें जो है आप और ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है वो इस तरीके की वर्ल्ड की सिचुएशन है कि आप एक दूसरे को अपना वर्ल्ड मानोगे, एक दूसरे को जो है अपना एक लाइफ टाइम पार्टनर तो मान ही रहे हो, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से भी देखोगे। तो आपका जो फन मोमेंट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना हो, चाहे वो बीच पे जाना हो, कोई फेस्टिवल कार्निवल हो रहा है तो आप ज़रूर जाना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा सन आया। तो सन जो है वो एक क्लैरिटी को दिखाता है, लाइफ की बिगनिंग को दिखाता है। तो आप अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे और अपनी जो भी आप अचीवमेंट्स करना चाहते हो, जो भी आपका लविंग रिलेशनशिप में है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है टाइम ना भी मिले तो आपको बाहर ही जाना है, नहीं, आपको जो है घर में ही आपने मूवी लगा लेनी है या नेटफ्लिक्स देख लेना है। वहीं पे पॉपकॉर्न हो गया, वहीं पे पिज़्ज़ा हो गया, वहीं पे जो है अपने आराम से कंफर्टेबलनेस से जो है आप एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट कर पा रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज होंगी और आपको खुद ब खुद समझ नहीं आएगा कि इतना जो है आप में डिफरेंस कैसे आ गया। तो मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि आपकी हैबिट्स में बहुत तेज़ी से चेंज आएगा और आप खुद ब खुद उस न्यू वर्जन को एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। अगर आप बेबीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है और बहुत जल्दी ही आप कंसीव करोगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। और नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो यहाँ पे जो है आपकी जो लाइफ है, जो ओवरऑल लाइफ में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा रहेगा, नॉटीनेस रहेगी, आप उनको छेड़ना पसंद करोगे, वो आपको छेड़ना पसंद करेंगे, एडल्ट फ्लर्टिंग रहेगी, जो भी आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप में होता है। ये हर रिलेशनशिप में होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो ह्यूमर रहेगा। किसी का एडल्ट तरीके का होता है, किसी का डार्कर होता है, बट उस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा ऑनेस्टी आप दोनों के बीच में रहेगी। आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि सच बोला जाए और अपने आप से भी एक्सपेक्ट करते हो कि सच बोला जाए, और ये चीज़ जो है वो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बना देगी। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस जो है, जो पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया या आपको कभी भी हर्ट किया हो, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, आप उन सबको फॉरगिव कर पा रहे हो
और उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर जिनको करना चाहते हो, और जिनको नहीं करना चाहते हो, जो इस लायक नहीं है, उनको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह रहे हो, और उनको अपनी लाइफ में कभी भी देखने की इच्छा नहीं रखते हो, तो वो जो है आपको कभी भी तंग नहीं कर पाएंगे। तो एक टोटल जो कांटेक्ट है वो आपका लूज हो जाएगा उन लोगों से जिन्होंने आपका बुरा चाहा है। हालांकि यहाँ पे ऐसी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि ज़्यादातर लोग आपको पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बट हो सकता है कि कुछ बंच ऑफ पीपल्स हों जिनको आप पसंद नहीं करते हो इस वजह से। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है इंटीमेसी, नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेरेंटिंग योरसेल्फ, ओके, नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, और एक और देख लेते हैं, एक्चुअली दो आए हैं, हिडन ट्रूथ एंड बाउंड्रीज। तो जो हिडन ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो आपको समझ आएगी कि आपके साथ जो है आपको इतना कुछ जो एक्सपीरियंस करवाया गया है, कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप से ही एक्सपीरियंस हो, किसी और चीज़ से भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ऑफिस वर्क से भी हो सकता है, लोगों की डिप्लोमेसी से भी हो सकता है। तो ये क्यों सिखाया गया? ये इसलिए सिखाया गया कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से कैरी कर पाओ। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, पेरेंटिंग योर सेल्फ है, आप एक दूसरे की पेरेंट की तरीके से भी बिहेव करोगे। जब आपको बुखार हो गया या वो स्पाउस को बुखार हो गया या कुछ भी सिचुएशन है, तो एक दूसरे के प्रति इस तरीके से रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टिपिकल जो है वो स्पाउस की तरीके से ही है, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। यहाँ पे सेक्सुअलिटी है, प्रोटेक्शन है, तो जो सिचुएशन या जो साइड आप अपनी नहीं जानते थे कि आप जो है इतना ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों में आओगे, क्योंकि इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी दोनों है, और आपको अच्छा फील होगा, आप इंजॉयमेंट फील कर पाओगे, आप अपनी जो इंटीमेट लाइफ है उसको बहुत इंजॉय करोगे, और ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर ये जो साइड थी वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई थी, और आप उस चीज़ को डिस्कवर करके खुश हो रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है, पूरा फुल कंटेंटमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आया है, यहाँ पे टी एंड केटली आई है, तो हो सकता है आप लोग जो है बाहर जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं, तो फ्रीक्वेंटली जो है आप बाहर खा के आना, या कुछ भी जो आपको पसंद है वो चीज़ हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। मस्त मगन 2 स्टेट्स का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुझे देखा तो, DDLJ का है। और नेक्स्ट आ रहा है एक लड़की भीगी भागी सी, चलती का नाम गाड़ी। तो इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।